जय गुरु जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के चरणों में अरदास करते हैं कि सभी संगत पर गुरुजी अपनी मेहर करें। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाला दोनों का भला होता है, आशीर्वाद मिलता है दोनों को। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सबको बहुत बहुत बधाई दिवाली की। सबकी दिवाली बहुत अच्छी रहे, सबको गुरु जी ब्लेस करे और हमारे गुरु जी के साथ हमारा प्यार दिनों दिन बढ़ता रहे। ऐसी मैं दिवाली पे शुभकामनाएं सबको देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से कि गुरु जी सबके भंडार भरे, सबको लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। संगत जी, आज मेरा मैं तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने गुरु जी से प्रॉमिस किया है कि मैं 7 दिन तक अपना सत्संग रोज़ शेयर करूँगी। तो आज ये मेरा तीसरा सत्संग है। इस दौरान संगत जी कितने ही सत्संग और हो जाते हैं ना। कुछ हम लोग भूल भी जाते हैं, फिर याद तो आ जाते हैं खैर, लेकिन कुछ समय के लिए भूल भी जाते हैं और कुछ इतने खास हो जाते हैं कि वो ज़िंदगी भर नहीं भूलते। संगत जी, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी कि अ, इतनी बड़ी कृपा गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि इस दिवाली तेरे साथ तेरे को मैं बहुत ख़ास बना दूँगा तेरी दिवाली। इस दिवाली तेरे साथ तेरे को मैं कोई सरप्राइज़ देने वाला हूँ। और बार-बार ये मैसेज स्क्रॉल हो रहा था। तो गुरु जी हैं, तो मतलब कि अगर गुरु जी ने बोला है तो सच होता है। पर हम अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं अपनी आदत से मजबूर कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। संगत जी, सच में मेरी दिवाली पे मुझे गुरुजी ने सरप्राइज़ दिया। धनतेरस पर बिना किसी प्रोग्राम के 1 घंटे के अंदर-अंदर मुझे गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस करी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई प्री प्लान्ड नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन गुरुजी ने धनतेरस पर मतलब लाइफ में पहली बार धनतेरस इतनी ज़्यादा प्यारी मनाई। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया कि मेरे पास शब्द नहीं है। हमारे पास शब्द बहुत कम हो जाते हैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। गुरुजी सच में अपना बड़प्पन हमेशा हमेशा हमें दिखाते रहते हैं और हम बहुत छोटे हैं। हम अपनी औकात हमें नज़र आती रहती है कि हम कितने छोटे हैं और गुरुजी कितने महान, कितने प्यारे हैं। संगत जी, सच में गुरुजी, जो लोग बोलते हैं कि ये मैसेजेस फेक होते हैं, ये गलत है, नहीं। कुछ मैसेजेस तो खैर मैं मानती हूँ कि गुरुजी कभी किसी को डराते नहीं हैं। कुछ ऐसे, ये नहीं होगा तो, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुजी इस तरह से कभी भी बात नहीं करते थे, ऐसा कभी भी गुरुजी नहीं बोलते। और गुरुजी का ब्लेस करने का बहुत अलग अलग तरीके हैं गुरुजी के। संगत जी, कभी भी नेगेटिव गुरुजी नहीं बोलते, कभी भी गुरुजी नेगेटिविटी नहीं देते। गुरुजी हमेशा पॉजिटिव मैसेजेस देते हैं, हमेशा हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। संगत जी, इसलिए उन मैसेजेस को जो कि गुरुजी की पर्सनालिटी के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लिखे जाते हैं, उनको आप इग्नोर करें। लेकिन जो पॉजिटिव मैसेजेस गुरुजी देते हैं, उन मैसेजेस में सच में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। आप खुद ये चीज़ आज़मा के देखिए। आज़माना खैर शब्द मैंने थोड़ा गलत यूज़ कर दिया, लेकिन आप खुद देखेंगे जब आपको अपने आप ये चीज़ का एहसास हो जाएगा कि हाँ, ये मैसेजेस
गुरु जी के द्वारा ही आते हैं। गुरु जी हाजिर नाजिर बैठे हैं, हमारे अंग संग हैं अपने स्वरूप में, स्वरूप रूप में साक्षात गुरु जी बैठे हैं। गुरु जी कहीं नहीं गए, गुरु जी यहीं हैं और हर पल हमारे साथ होते हैं। इसका एहसास गुरु जी बार बार कराते हैं। बात करते करते एक नया और सत्संग मुझे याद आ रहा है, लेकिन उस सत्संग को संगत जी मैं हो सकता है आज रात को मैं शेयर करूं। अभी मैं सुबह उठते से ही, क्योंकि गुरु जी का मैसेज आया मुझे कि अपना सत्संग शेयर कर और तुझे एक सरप्राइज़ खुशी मिलेगी, जल्दी ही कोई सरप्राइज़ अच्छी खबर तेरे को मिलने वाली है, अपना सुबह का सत्संग शेयर कर। मैं पहली बार उठते ही गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी आप भी इस तरह से गुरु जी की ब्लेसिंग्स पाते रहिए, गुरु जी पे अटूट विश्वास रखिए और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का करते रहिए। गुरु जी का शुक्राना करते हैं तो गुरु जी बोलते हैं जा ब्लेस किया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत प्यार गुरु जी आपके लिए, बहुत बहुत प्यार, इन्फिनिटी गुरु जी, बहुत प्यार, लव यू गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। हैप्पी दिवाली। दिवाली की सबको बहुत बहुत मुबारक है। सारी संगत आंटी जी को सबको मेरी तरफ से बहुत मुबारक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, आपकी बहुत कृपा गुरु जी। सुबह मैंने आपसे अरदास लगाई और आपने मेरी अरदास सुनी, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ गुरु जी कम है। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं गुरु जी का शुक्राना करूँ, क्योंकि गुरु जी की बहुत मेहर है और गुरु जी के मैसेज आते हैं बार बार कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, तेरे कष्ट कट्टे जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना सत्संग शेयर करना तो नहीं आंदा, पर फिर भी मैं जो भी बोल रही तुहाडी किरपा नाल वो मैं तुहाडे अगे यही अरदास लगा रही। गुरु जी बस अपनी किरपा बनाए रखना। जय गुरु जी। हर पल संग नाल रहण लई तुहाडा लख लख शुक्राना। हर मुसीबत तो पार करन लई, हर दुख तो पार करन लई तुहाडा लख लख शुक्राना। गुरु जी ने मेरे इन्ने कष्ट कट्टे ने, मैं जिन्ना भी शुक्राना करा मेरे को वर्ड ही नहीं है शुक्राना करने वास्ते। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी बहुत मेहरा करते हैं, बहुत मेहरा करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अज दिवाली है, मैं शॉप पर बहुत बिजी सी, पर फिर भी मेरे मन च आया कि मैं गुरु जी का शुक्राना करा, क्योंकि उन्होंने मेरिया सारी जरूरत हर पल नाल रह के पूरियां कीतियां ने। जय गुरु जी। गुरु जी विच मैं थोड़ा जिहा हिंदी बोली जा रही है, सॉरी गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हर किसी की अरदास सुनते हैं। दिल नाल गुरु जी ने याद करो, वो तुहाडे हर पल अंग संग ने। जय गुरु जी। गुरु जी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग फिर तैयार करके शेयर करांगी। तुहाडी बहुत कृपा। अज तुसीं सवेरे ही मैनू बटरफ्लाई रूप च दर्शन दिते, पहले ऑरेंज चोले च, फिर ऑरेंज चोले च। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जोत विच मैनू अज तुहाडे फुल रूप च दर्शन होए और कल मैनू परसों मैनू तुहाडे तिलक विच ओम दर्शन होए। गुरु जी शुक्राना। हर दर्शन लई शुक्राना गुरु जी। हर दर्शन गुरु जी एहसास करा रहे हैं मैनू कि मैं हर पल तेरे नाल हाँ, तू चिंता ना कर, तेरे सारे कष्ट मैं कट्टांगा। जिन्ने तू दुख देखे ने उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ खत्म कर, मैं तेनों दुनी खुशी देवांगा, दो खुशियां तेनों इकट्ठियां मिलणगियां। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल मैनू साथ देने लई शुक्राना गुरु जी। कष्ट तो बहुत आ रहे हैं, पर गुरु जी हर पल नाल रह के मैनू हिम्मत दे रहे हैं, सबर दे रहे हैं। इसलिए मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करनी है। गुरु जी मैनू सबर देने लई तुहाडा लख लख शुक्राना। मेरे कर्म कटा रहे हो इसलिए भी शुक्राना। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
गुरु जी ने मैनू बहुत बहुत वड्डियां मुसीबतां तो कड्ढिया और हर पल गुरु जी का प्यारा मेरे घर दे बाहर। जय गुरु जी। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ ਹਰ ਪਲ ਸਾਥ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਟਰਸਟ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆਵਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਰਸਟ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुकराना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। शुकराना आंटी जी मेरा सत्संग शेयर तुसी करदे हो, तुहाडा भी शुकराना, लख लख शुकराना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। हर सांस के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना। पता नहीं गुरुपा मेरे से कहाँ कुछ गलत हो गया है। एक्चुअली मैंने एक जगह पे पैसे इन्वेस्ट किए थे, बट अभी वो अननेसेसरी वो पैसों के लिए ट्रबल कर रहे हैं मुझे देने के लिए। तो मैंने तो अभी कंप्लेंट उन पे रजिस्टर कर दी है, तो अभी पता नहीं क्या होगा। और एक्चुअली मेरे अंकल हस्बैंड के भी पैसे उसमें हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि वो पैसे मिल जाए गुरु, नहीं तो फिर तो बहुत ही प्रॉब्लम्स हो रहे हैं गुरुपा। और ऑफिस की लाइफ में भी मतलब इतना काम करके भी उनको ऐसा लगता है कि मैं इतनी काम नहीं करती हूँ। आपने तो मुझे बहुत बहुत इंटीमेशन दिया है कि किसी के ईगो को हैंडल करने की तुझे ज़रूरत नहीं है। तुझे लाख बदनाम करे कोई, बट तेरा पिता तेरे साथ है। बट यही मोटिवेशन मुझे मिलता है। बट आज मैं बहुत थक गई हूँ गुरुपा मैं बहुत थक गई हूँ गुरुपा। आ जाओ गुरुपा, प्लीज़ आ जाओ। आपकी बेटी का हाथ था वो गुरुपा। मैं हमेशा आपका शुक्राना करती हूँ और करती रहूँगी गुरुपा। आपने हमेशा पल पल मेरी सहायता की है गुरुपा। आपकी बेटी की अरदास सुन लो गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़ गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल को ठीक कर दो। मुझे नहीं पता ये ब्लैक मैजिक क्या होता है, क्या कर रहा है। आप हो ना गुरुपा, तो मैं क्यों डरूँ ये ब्लैक मैजिक से। मुझे कुछ नहीं लगता है, बस आप आ जाओ गुरुपा। आप ऐसे ही ब्लेस करते रहो गुरुपा। आपने हमेशा रोशनी दिखाई है गुरुपा, अंधेरे से रोशनी तक लेके गए हो गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा आज मुझे आप आओ गुरुपा प्लीज़। मेरे हस्बैंड अंकल का बिल्कुल भी बिहेवियर अच्छा नहीं है। वो तो मुझे डिवोर्स देना चाहते हैं। पता नहीं मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा गुरुपा। आप ही जानो गुरुपा। पता नहीं मेरे से क्या गलती हुई है गुरुपा। मुझे क्षमा करना गुरुपा। मैंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो मैं क्षमा चाहती हूँ, और इस जन्म में भी कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो भी क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। बस ये वक्त संभाल लेना गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल को भी संभाल लेना गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। हर सांस के लिए शुक्राना गुरुपा।
हर वक्त के लिए शुक्राना गुरुपा, हमेशा अच्छी समझ देने के लिए शुक्राना गुरुपा, मेरे बच्चों को, मेरे को और मेरे पति, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप कैसे ब्लेस करते हो, क्या ब्लेस करते हो, आप ही जानो गुरुपा। आपको पता है, हर चीज़ पता है, मेरा नेचर पता है, मेरा स्वभाव पता है, सब कुछ पता है गुरुपा। बस अंग संग रहना, हिम्मत बनाए रखना गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, हैप्पी दीपावली आंटी जी। जय गुरु जी, हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली संगत जी। अभी गुरु महाराज का संदेश था, पुत्र दिवाली स्टार्ट हो गई है, अभी तक तू शुक्राना नहीं की, संध्या बेले का शुक्राना नहीं की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं संध्या बेले का शुक्राना कर रही हूँ संगत जी। 8:17 हो रही है। हमने सत्संग भी रखा था, गुरुवार का दिन था, तो हम 4:15 से सत्संग भी रखा, 1 घंटा का सत्संग रखा। उसमें गुरु महाराज भी आए, विद्वान हुए। अब मैं तो देख ही नहीं ब्लेसिंग क्या हुआ क्या नहीं दिए। तो चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद और नमकीन का भोग लगाए। उसके बाद छोला पूरी और पनीर का सब्जी और मिठाई का भोग लगाए संगत जी। और उसके बाद सत्संग 1 घंटा को हुआ, गुरु महाराज ने ब्लेस। संगत जी, थोड़ा दीपावली का टाइम था, कम स्पेस की वजह से सही ढंग से नहीं हो पाया, क्योंकि गुरु महाराज हमें माफ़ करना। और दीपावली का फेस्टिवल है, तो क्या जो भी है, तो दीप माँ लक्ष्मी का भी पूजा अर्चना जो भी है हुआ, जो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। जो भी किए आपने करवाया, जैसे भी हुआ बाबा ही आपने ही करवाया, इसके लिए। और माता लक्ष्मी माँ क्षमा भी करें माँ, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कुछ कर पाई माँ, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। गुरुजी, आपका भी मैं स्वागत नहीं सही ढंग से कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए भी क्षमा करना। भोलेनाथ, भोले बाबा, माता रानी, आप भी क्षमा करना, क्योंकि मैं आपकी बच्ची सही से नहीं कर पाती है, डरी डरी रहती है, हर वक्त डरे हुए, लड़ाई झगड़ा हर वक्त। संगत जी, इस घर में हर वक्त फेस्टिवल वही रहता है कि क्यों आता है फेस्टिवल। अनदिना तो झगड़ा लड़ाई होता है, फेस्टिवल में भी नाक मुंह सब पे चढ़े हुए रहते हैं, झगड़ा ही लड़ाई होता है, शांति से पूजा भी नहीं हो पाया। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। मैं क्या करूं बाबा, आपकी बच्ची बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। आपको लग रहा है कि वो खुश है अंदर से। सोचे थे कि संगत जी कि मैं नया सब पहनूंगी, लेकिन नहीं, इसी तरह जो भी घर में पहनते हैं वही पहन के पूजा पाठ जो भी है किए। मैं छोटी आंटी, मेरा मन ये हो गया संगत जी, क्या नया कपड़ा होता है ना कि जब शरीर गंदे होते रहे, अब क्या बोलूँ उसको, तो मन नहीं करता है कुछ पहनने ओढ़ने का, फिर अशांति घर में रहती है, क्या पहनूँ क्या ओढ़ूँगी क्या। जब तक गुरु महाराज ये सब को अपनी बच्ची को निकालेंगे नहीं यहाँ से, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है, लगता ही नहीं कि कुछ होगा। और गुरु महाराज कहते, पुत्र तू सत्संग इग्नोर करती है तो पछताएगी, ऐसे कुछ बोलते हैं, मैसेज देते हैं, तो हमको लगता है कि पछताएगी। गुरु महाराज भोलेनाथ ऐसे थोड़ा बोलते हैं, ये हम डर जाते हैं। मेरा हुक्म है तो ये हमको लगता है कि चलो ये गुरु पापा का हुक्म है, 5 मिनट की सुन ले, तो ये हमको लगता है कि चलो, लेकिन तू पछताएगी, ये वो सत्संग नहीं सुनती है। तो बाबा आज सिर्फ नहीं सुन पाए, आप तो जानते हो, आप तो सब चीज़ जानते हो, मैं क्या बोलूँ। आप तो इस भंवर जाल से अपनी बच्ची को निकालो, जो आपका बच्चा परेशान हो, इस भंवर जाल से बाबा निकालो, आप जल्दी बाजी निकालो बाबा, क्योंकि खुशी और मुस्कान तो मेरे लाइफ में है ही नहीं संगत जी, कभी भी खुशी और मुस्कान नहीं है।
कोशिश भी घर में कर लेंगे कि हैप्पी रहे, लेकिन जो है ना नकारात्मक है, जो भी है ना संगत जी नेगेटिव है, वो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, वो कभी भी नहीं ठीक हो सकती। बचपन से वो ऐसी ही है और अपने बच्चे को भी ऐसे ही बना के रखी, कलह कचार करके रख दी। क्या बोलूं संगत जी, क्या बोलूं। घर में अशांति रहती है, जो भी है। आपकी बच्ची कभी, बाबा आपकी बच्ची नहीं खुश है क्या? डरे डरे, लेकिन पूजा है, पाठ है, जो भी है, लक्ष्मी पूजा है, तो अशांति में नहीं हो सकता है। कितना भी कलह कचार को शांति बनाए रखते हैं। और आपकी बच्ची आज छोटी आंटी से भी मैं बोली थोड़ा दिया बत्ती जला दे, क्योंकि मैं तो नहीं जला पाऊंगी ना जो दिया बत्ती, अदर दिया बत्ती बाहर उहर का तो मैं जला लूंगी। संगत जी कहते ना, महीने को आने पर महीने वाला जो प्रॉब्लम है, लेडीज़ों में जो प्रॉब्लम होता है, तो उसके वजह से पूजा पाठ करने में दिक्कत हो जाता है ना। नहीं तो मैं ही सारा चीज़ कर देती हूँ, सत्संग में तिलक वगैरह जो भी है, सारा सेवा तो मैं ही करती हूँ। लेकिन आज मैं नहीं कर पा रही हूँ, कर तो रही हूँ, लेकिन थोड़ा जो पूजा की चीज़ होते हैं वो संगत जी नहीं कर सकते हैं ना, मन नहीं करता है ना पूजा पाठ का चीज़ उतना करने का। तो छोटी आंटी की बोलती है तो छोटी आंटी भी गुस्सा करती है, ये वो लोग उतना नहीं करती, लेकिन तभी डरे डरे बोलती हूँ। तो उसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। किसी तरह से पूजा संपन्न हुआ संगत जी। मेरी लाइफ में खुशियाँ उस दिन आएगा जब गुरु महाराज, हम अपने, क्या बोलूँ, गुरु महाराज इस घर से हम निकलेंगे, इन लोगों के साथ निकलेंगे, तब इन लोगों से दूर रहेंगे, तभी शांति मिलेगी। हमें नहीं धन दौलत चाहिए, लेकिन इस कहना, इस जो है ना, जिसमें फंसे हुए दलदल में, उस दलदल से निकलेंगे ना, तभी मेरी लाइफ में खुशी रहेगा। कहते हैं इंसान शांति का, ऐसी भी शांति जो होते हैं ना संगत जी, क्या बोलूँ, शांति जो है, सुख शांति कितने भी धन दौलत हो जाने से नहीं होता है। इंसान के अंदर आत्मा जब शांति ना हो ना, कुछ नहीं हो सकता है। ये घर में अशांति करने ही वाले वो कभी सही नहीं होने, और उससे जब आप निकालोगे अपने बच्चे को बाबा, तभी होगा शांति, अशांत ही रहेंगे। हम क्या बोल रहे हैं संगत जी, हमें खुद भी नहीं पता, लेकिन गुरु महाराज जब आदेश दिए हैं कि बेटा शुक्राना नहीं की तो दीपावली में व्यस्त है, हम क्या दीपावली मनाए बाबा। आपकी बच्ची कौन सा दीपावली, ना कपड़े पहने ना लत्ते पहने ना, अभी तक संगत जी आपको पता है अभी तक खाना नहीं खाए हैं, अभी तक सुबह से लेकर खाना अभी तक नहीं खाए हैं ना। हम कुछ भी किए हैं, कुछ भी नहीं, अपने सिर्फ पूजा पाठ संपन्न किए बस। यह शांति में क्या हो सकता है, और शांत का माहौल में। तो संगत जी यही कह रहे थे, गुरु महाराज तू सत्संग नहीं सुनती, तेरे को मैं, तेरा कष्ट मैं कैसे काटूंगा, तेरा कष्ट काटना है, जल्दी बाजी तेरा कष्ट काटना है। तो बाबा आप नहीं समझोगे बाबा तो कौन समझेगा। हम तो ये कहते हैं आप नहीं समझोगे। अब इसे दलदल में सबको किस तरह मैनेज कर करके मैनेज करके एक एक दिन काटना होता है, एक एक दिन किसी तरह से काटते हैं, बहुत मुश्किल से एक एक दिन बीतता है बाबा। अब लगता है दोनों माँ बेटा लड़ाई झगड़ा करेगा, मरम पिटी करेगा, इतना एक दूसरे के ऊपर पिला हुआ रहता है। उसके लड़के मारता है उसको, उसका अपनी माँ को मारता है संगत जी, अपनी माँ को मारता है। तो हम नहीं जानते हैं उसका कर्म गुरु महाराज कटवा रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या वशीकरण हो रहा है, क्या किस वजह से ये सब प्रॉब्लम हो रहा है, क्या है क्या नहीं है, हम नहीं जानते। गुरु महाराज आप ही जानो, आप ही ठीक करो, जो भी है, जो भी गलत चीज़ है, जो भी नकारात्मक चीज़ है, आप ही ठीक करो गुरु पापा। क्यों हो रहा है, उसको उसको मारता है, बड़ी अपनी माँ को मारता है, तो वो हम लोग पर ब्लेम करती है, हम लोग पर कुछ भी करती है। तो ऐसे में इस दलदल में फंसे हुए ना हम दोनों बहनें, छोटी वाली और हम, कि ना लगता है कि ना जीते बनता है ना मरते ही बनता है, ना जी पाते हैं ना मर पाते हैं। ऐसे में फंसे हुए हैं, कश्मकश में फंसे हुए हैं। तो बाबा आप बोलते हो खुशी, कौन सी खुशी, क्या होते हम, हमें अब नहीं पता। खुशी खुश नहीं है, लेकिन आप लोग की वजह से हम कर रहे हैं कि नहीं। मेरे भोले पापा, मेरे गुरु जी, माता रानी, लक्ष्मी माँ, आज माँ आएंगी, तो नहीं, हम इन लोगों के लिए, इन लोग फैमिली के लिए कर रहे हैं सब चीज़, अपना खुशी कुछ नहीं है।
ना खुशी आप ही लोग दोगे ना बाबा अपना बच्चा को। कोई बात नहीं है, मेरा जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक हम निभाएंगे बाबा, निभाते ही रहेंगे। बस गुरु जी पर विश्वास है, माता रानी पर विश्वास है, सिर्फ दिव्य देवता पर हमें विश्वास, ईश्वर पे ही विश्वास है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी शुक्राना किया कीजिए, शुक्राना में बहुत ही ताकत होती है। शुक्राना किया कीजिए, सत्संग सुना करिए, और दुख है सुख हो सब में शुक्राना किया करो बाबू। संगत जी कल कुछ ऐसे ही बता रहे थे, सत्संग बता देखो संगत जी, हमें याद नहीं थे, टेंशन में ना संगत जी इतनी लगा के जान मैंने कुछ याद नहीं रहता, पूजा ध्यान से नहीं हो पाता है, इसके लिए माफ करना बाबा। शुक्राना। बच्चे को संगत जी कल क्या हुआ, कल की क्या बात हुआ कि गुरु महाराज ने ही बच्चे को अरब को ले गए, पटाखे वगैरह, समझिए तो उनकी ही कृपा थी, उनकी ही सब चीज़ थी, जो सारा चीज़ अच्छे से करवा दिए, सारा चीज़ को संपन्न करवा दिए। जो भी खरीदने बेचने का जो भी सामान था शॉपिंग का, वो गुरु महाराज ने ही सबसे अच्छे ढंग से करी, इसके लिए भी शुक्राना बाबा। और करीब करीब सब चीज़ अच्छे ढंग से हो गया, तरीके से हो गया, इसके लिए शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। संगत जी अब मैं नेक्स्ट शुक्राने की तैयारी करूँगी। मॉर्निंग टाइम मैं शुक्राना की तैयारी करूँगी। गुरु महाराज तो बोलते पुत्र अमृत वेला में शुक्राना किया कर, अमृत वेले में शुक्राना की, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए माफ़ करना बाबा। अमृत वेला में क्षमा करना बाबा, नहीं कर पा रही हूँ अमृत वेला में, इसके लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने एक शुक्राना की तैयारी करूँगी। गुरु गुरु जी का मंत्र जाप करके, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, हर वो चीज़ के लिए, हर वो पल के लिए शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुपा शुक्राना गुरुपा, आज मेरा छठा सत्संग है। आपकी कृपा बनी रहे और मैं अपना सत्संग सुना सकूं। गुरुपा तो आज धनतेरस की बहुत बहुत बधाई सारी संगत को। मेरे गुरुपा अपनी मेहर बनाए रखो। और गुरुपा जैसा कि मैं बोल रही थी कि घर का काम चल रहा है, तो घर का काम चला हुआ है, लेकिन उस साइड में जो है औरत, उस साइड से हमें थोड़ा डर लग रहा है, तो वहाँ से ठीक हो जाए हमारा सारा सिस्टम। तो आपका कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, क्योंकि हमें लड़ाई से बहुत डर लगता है, और हमारी ज़मीन ना कोई ले ना हम किसी की लें, और हमारा मकान घर बहुत अच्छा बन जाए। और गुरुपा आज की रात बस यही टेंशन है कि कल वो लेडीज़ हमें तंग ना करे, क्योंकि हमें उससे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो हमें कभी पीटने आ जाती थी, कभी मारने, कभी बालों से घसीटती थी मुझे, तो मुझे उससे बहुत डर लगता है। और लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं। तो गुरुपा आपका ही सहारा है और कोई नहीं हमारा यहाँ पे।
तो गुरुपा देख लेना कल उस साइड से मतलब घर का प्लंथ बनेगा तो उस साइड से वो औरत लड़ाई ना डाले, इसलिए मैं आपको पहले ही शुक्राना सत्संग में बोल रही हूँ गुरुपा कि आप बचाए रखना उससे हमें, और हमारा कमरा भी बहुत अच्छा बन जाए वहाँ से। और गुरुपा सत्संग तो वो सारे हैं, लेकिन मैं आज हाँ गुरुपा एक बार मैं इस प्यारी संगत जी, एक बार मैं खाना बना रही थी तो फ़ोन भी चला रही थी, गुरुपा की सत्संग सुन रही थी, तो एक शॉर्ट वीडियो आया उसमें गुरु बोल रहे थे कि फुलके में ओम है और त्रिशूल और गणेश, और वो मैसेज में बोल रहे थे गुरुपा की देखो, इस ध्यान से देखो। उसी समय मैं खाना भी बना रही थी, फुलके भी गैस पे बना रही थी और वीडियो भी साथ में चले हुए थे। तो मैं फुलका रखा तो मैंने देखा कि सच में मेरे फुलके में भी ओम और त्रिशूल का निशान और गणेश का, तो पहली बार इतना अच्छा महसूस हुआ कि क्या बताऊं संगत जी आपको, बहुत अच्छा लगा कि ये क्या हुआ। तो बहुत सारे सत्संग है गुरुपा के, बहुत सारे, जब से मैं जुड़ी हूँ गुरुपा से तो बहुत प्यारे प्यारे सत्संग है, क्या क्या बताऊं मैं। हाँ तो गुरुपा के कल भी पिछले संग में भी सुना रही थी मैं कुछ बातें गुरुपा की। तो और गुरुपा ब्लैक मैच के बहुत सारे सत्संग सुनाए मुझे कि क्या किया है, किसने किया है, क्यों किया है। तो गुरुपा भी बोल रहे हैं कि दिवाली पे ये त्योहारों का सीजन है तो किसी के हाथ का नहीं खाना, बाहर का किसी का दिया हुआ नहीं खाना है, और अपने आप को संभाल के रखना है। और गुरुपा बोल रहे थे कि 108 दिए दिवाली पे जलाने हैं, और एक सत्संग में बोला था कि चौखट पे 5 दिए रखने हैं, और गुरुपा ने बोला था कि सम्मी का पौधा लगाना है, तो सम्मी का पौधा गुरुपा मैं देखूंगी कि कहीं से लाऊं जाके खरीद के। और गुलाब मैंने आज लगा दिया है और 2 गेंदे के फूल लगा दिए हैं, तो और तुलसी भी नई वाली लगा दी है गुरुपा। तो तुलसी को भी बोल रहे थे कि है घर में है भी तो भी उसके बाद भी लगानी है घर में। तो आज मैं 2 रंग बिरंगे पौधे गेंदे के लगा दिए हैं, 2 गुलाब की डालियां लगा दी हैं गुरुपा, और 2 गुलाब की डालियां लगा दी हैं मैंने, और तुलसी का पौधा भी लगा दिया है मैंने। तुलसी के पौधे मेरे घर में बहुत सारे हैं, लेकिन गुरुपा बोल रहे थे कि और पौधा लगाओ कोई। और गुरुपा वैसे तो मेरी बच्ची बहुत अच्छी लगती है मेरे को, लेकिन उसका स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन कभी कभी चिड़चिड़ी हो जाती है। तो आप बोलते हैं कि बच्चों को ज़्यादा प्रेशर में मत डाल, तेरी बच्ची बहुत भोली है, लेकिन उसका मन बड़ा कोमल है, लेकिन वो ऐसे ही रूठ जाती है। तो गुरुपा उस पे भी कृपा बनाए रखें। और गुरुपा मेरे हस्बैंड अंकल पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे, अब कुछ दिनों से ऐसे ही रहते हैं, डरे 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 सहमे सहमे, बस पड़ोसियों से हर वक्त पड़ोसियों से डरे रहते हैं। पता नहीं इनके सिर पे किसी ने क्या कर दिया है, क्या खिला दिया है, पहले नहीं ऐसे होते थे। और कुछ टाइम से वो डरे डरे रहते हैं, क्योंकि उस लेडीज ने मेरे बाल बूल उखाड़े थे, तो तब से मेरे पति थोड़ा डरे डरे रहते हैं उससे। और लोगों ने भी हमको दबा के रखा हुआ है, लेकिन हम नहीं बोलते हैं कि ज़्यादा विवादों में नहीं जाना, लेकिन मतलब मासूमियत का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं गुरुपा। हमारी शरीफियत का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, और जो गलत फायदा उठा रहे हैं गुरुपा बोल रहे हैं कि मैं उनको मैं देख लूँगा। जिसने तुझे आंसू दिए हैं उसको मैं खून के आंसू रुलाऊंगा, बस तू अपना मन चंगा रखी और सर्वदा भला सोची, जिसने तुझे दुख दिया है मैं उसे आपे संभाल लूँगा। तो गुरुपा के मैसेज आ रहे थे मेरे को प्यारी संगत जी,
गुरुपा बोल रहे थे कि अपने ही घर वालों ने किया हुआ है, कुछ अपने ही ससुराल वाले हैं, कुछ मायके पक्ष के हैं। गुरुपा शक तो है कई लोगों पर, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहूँगी, आप ही देखो उनको गुरुपा। और आप बोल भी रहे हैं मैसेज में कि तू अपना मन चंगा रख, जिसने तुझे तेरा बुरा किया है मैं उसको हिसाब लूँगा, एक आंसू का हिसाब लूँगा तुझसे, इन लोगों से, तुम्हारा जो इन्होंने बुरा किया है, इनसे मैं एक आंसू का बदला लूँगा, इनको खून के आंसू रुलाऊँगा। तो मेरे गुरुपा बेशक मेरे पिताजी से दुनिया को छोड़ के चले गए हैं पिछले साल, अभी उनकी बरसी को 8 दिन हुए हैं। तो पिताजी चले गए तो क्या हुआ, मैंने अपना दिल थाम लिया है अब, और मेरे गुरुपा आ गए हैं मेरे पास, जो पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं, और मेरे पिताजी उनके चरणों में हैं। तो मैं अब गुरुपा को पिता के रूप में पाके बहुत खुश हूँ। और आज देखो, आज कल परसों का काम चला हुआ है, तो घर का प्लंथ बनना है, तो वहाँ से खुनाई हो रही है, तो रंग बिरंगी तितलियाँ घूम रही हैं, रंग बिरंगी तितलियाँ ब्लेस करके जा रही है। जहाँ मिस्त्री लगे होते हैं काम पे, वहाँ भी घूमती हैं, चारों तरफ गुरुपा का पहरा। मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं औरों के सामने नहीं बोलती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि गुरुपा आगे एक जैसे एक ब्लैक कलर की, वाइट कलर की, और रंग बिरंगी तितलियाँ, मतलब संतरी, और यहाँ छोटे छोटे डॉगी भी हैं, उनका भी पहरा है, जैसे कबूतर और बिल्ली, मतलब हर किसी ना किसी रूप में बोला। गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिए कि तेरे घर में मैंने कड़ा पहरा लगा दिया है बेटा, डरने की कोई चिंता नहीं है। लेकिन गुरुपा पता नहीं मैं क्यों डर रही हूँ, प्यारे शंकर जी और मेरे पति क्यों डर रहे हैं, क्योंकि हम उस लेडीज से डरते हैं, या तो उसने हमारे सिर पे कुछ करवा के रखा है कि हम डरे डरे रहे, या तो फिर वो बहुत ही खराब तो है वो बहुत ज़्यादा। लेकिन गुरुपा आप संभालो उस और से हमें, क्योंकि हमारे हाथ तो खड़े हो गए उससे, क्योंकि बहुत परेशान करती है गुरुपा। तो गुरुपा मैं आज का शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ, और कल के शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। वैसे भी गुरुपा ने बोला है कि जितना शुक्राना करेगी उतना अच्छा होगा। तो पहले नहीं हो पा रहा था मेरे से सत्संग, लेकिन गुरुपा मतलब प्रतिदिन मेरा सत्संग हो रहा है। तो जो संगत जी मेरा सत्संग शेयर करे, उनकी मनोकामना गुरुपा पूरी कर रहे हैं, और गुरुपा जो सुने उनकी भी मनोकामना पूरी करे। सर्वत्र दा भला, सबका भला गुरुपा, सबका भला। और ये जो घर बनने जा रहा है, ये मैंने सोच लिया है कि नेम प्लेट होगी गुरुपा का घर, गुरुजी का घर, नेम प्लेट पे होगा गुरुजी का घर। तो प्यारी संगत जी, गुरुजी का घर बनने जा रहा है, उसके लिए आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैंने मन में सोच लिया है कि बाहर जो नेम प्लेट लगेगी वहाँ पे होगा गुरुजी का घर, और नीचे होंगे सेवक, जैसे मैं और मेरे पति अंकल और बेटा बेटी, तो हम सेवक, नीचे सेवक लिखाएंगे, और ऊपर होगा गुरुपा का घर। तो प्यारी संगत जी, ये घर पूरा डिवाइन ब्लेस होगा, क्योंकि मैंने सोच लिया है नेगेटिव ऊर्जा की तो रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि ये घर बनने जा रहा है गुरु महाराज की कृपा से। तो गुरु महाराज की कृपा से ही बनेगा, और गुरु जी का ही घर होगा, उसमें कोई निसंदेह नहीं। हमने अपने आप को गुरुपा को सौंप दिया है, साक्षात महाशिव को हमने अपने आप को सौंप दिया है। और मैं पहले भी गुरुपा के जुड़ने से पहले भी मैं शिव जी महाराज के मंदिर में हर सावन मास को जाती थी। पिछले मास भी मैं सावन मास को
प्रतिदिन जाती थी। बोलना नहीं चाहिए गुरुपा, लेकिन नित्य प्रति सेवा करती थी गुरुपा की। और मैंने माँ गौरा को माता और शिव जी को अपने पिता मान लिया था। और हनुमान जी को मैं पहले ही भैया मानती हूँ, तो ऐसे नाता जोड़ा मैंने। तो मैं जब भी मंदिर जाती थी तो शिव माँ जी को भगवान के रूप में तो देखती थी, लेकिन उससे पहले अपने पिता के रूप में और माँ गौरा को अपने माँ के रूप में देखती थी। ये बात मैं आज सत्संग में बता रही हूँ। और कृपा जितने मुझे ज़िंदगी में दुख मिले, मैं उतनी भगवान के नज़दीक जाती गई। जितने मुझे दुख मिले उतनी मैं भगवान के नज़दीक जाती गई, क्योंकि मैं बचपन में भी भगवान के भजन गाती थी। छोटी सी उम्र में भी मैं भगवान के भजन गाती थी। और मैं नानी के यहाँ रहती थी, तो उधर भी सावन मास में शिव जी बनाए जाते थे और मैं उनका विसर्जन करने खुद जाया करती थी। मैं पानी में विसर्जन करने, तो बरसात में बहुत सारा पानी हुआ होता था, तो मेरे को डर भी लग रहा था कि कहीं मैं बह ना जाऊं। लेकिन मैं रोज सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले बिलपत्री तोड़ के लाना और भांग लाना और पहले शिव जी को विसर्जन कराना। और ऐसे ऐसे फिर हम शिव जी को पूजते थे, तो उसमें दूध दही शहद सब कुछ, तो इतनी अच्छी खुशबू आती थी ना उस शहद की और दूध दही की। और कृपा को चरनामत बनाते थे, जैसे दूध दही शहद का, तो मैं एक गिलास में से खा भी लेती थी। मतलब बड़े अच्छे पल होते थे वो। और रोज आना मैंने उठ के सुबह, लड़कियां जाती थी, मेरे मामी जी की लड़कियां, तो सारे लोग जाते थे, बच्चे बच्चे जाते थे। तब आते आते बिलपत्री भी लानी, भांग भी लानी और पूजा करनी, उसके बाद स्कूल जाना। तो बहुत अच्छे दिन थे। और मुझे आज भी याद है जब मैं विसर्जन करती थी, कुछ मांगती थी, पता नहीं मेरी क्या विश होती थी तो बचपन में, लेकिन मांगती जरूर थी भगवान से कुछ ना कुछ। और जैसे भगवान आगे आगे जाते थे ना, तो मैं देखती रहती थी कि वो गए पानी में, जैसे विसर्जन करते हैं मिट्टी के शिवलिंग का। और गौरा भी बनाते थे और गणपति भी मेरी नानी जी रोज बनाते थे। वो भी भगवान से बहुत ज्यादा जुड़े हुए थे। तो ये सत्संग गुरुपाद सुनाना चाह रहे हैं प्यारी संगत को, तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं बचपन में चली गई हूँ। इतने खराब माहौल से मैं बचपन में पहुंच गई, तो गुरुपाद शायद मुझे खुशी देना चाहते हैं कि पहले भी कितनी अच्छी रहती थी। कि लेकिन पता नहीं यहाँ ससुराल में आ जाने के बाद मेरी जिंदगी एकदम बदल गई, क्योंकि पता नहीं कैसा माहौल है यहाँ, लोग क्या क्या करवा के रखते हैं। आस पड़ोस और रिश्तेदार भी बहुत जलते हैं गुरपा। जैसे मैं पहले थी खिली खिली, इतनी गोरी चिट्टी, लेकिन अब मेरी शक्ल आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैं कैसी हो गई हूँ, और मैं अपने आप को भूल गई हूँ। और गुरपा कभी कभी बच्चे भी मजाक उड़ा देते हैं, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ उनको, लेकिन मैं सहन नहीं कर पाती हूँ गुरपा। और जैसी मैं पहले थी वैसे नहीं हूँ यहाँ पे। मैं अपना मन मार के रहती हूँ, जैसे डर डर के। मैं अकेले घर में रहती थी, तो अपने माँ बाप के साथ तो मैं पूरा घर चलाया करती, क्योंकि सभी बच्चों से मैं बड़ी थी, बहनों से। और भाई तो बिल्कुल छोटा है, एक भाई है। लेकिन पता नहीं क्या यहाँ पे आने मेरी जिंदगी बदल गई। मैं नहीं रही, मेरा कुछ और ही बन गई मैं। या तो किसी ने कुछ किया होगा, या तो पता नहीं गुरपा, लेकिन मुझे पहले जैसी जिंदगी चाहिए, अपनी पहले जैसा खिला खिला चेहरा चाहिए, कोई चिंता नहीं चाहिए मेरे को। मैंने अब जीना है, जिंदगी जीनी है मैंने, और दुख बहुत सहन कर लिया अब गुरपा। आपकी बच्ची ऐसे नहीं तड़फेगी। जय गुरुपा शुक्राना गुरु जी। और संगत प्यारी जी, आपको मेरा सत्संग बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए कृपा करें, और जो जो सत्संग शेयर करें उन पे भी गुरुपा कृपा बनाए रखें। मेरा घर फूलों कलियों से महकता रहे, और गुरुपा का घर बनने जा रहा है, तो सभी बधाई दीजिए। इसमें कोई किसी की लड़ाई पंगा ना हो। गुरुपा जो लड़ाई पंगा करने के बारे में सोच रहे हैं लोग आस पड़ोस के, उनकी नेगेटिविटी उनके ही सिर पे फोड़ दो प्रभु, उनको पीछे हटाओ। और आज का शुक्राना सत्संग
यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल के शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।